नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्रवण कुमार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभुकों को सहायता राशि का अंतरण करने हेतु कार्यक्रम का आयोजन किया। उन्होंने सारी जानकारी बताई। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभुकों को उन्होंने बताया प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभुकों को कुल 1.20 लाख रुपए की सहायता राशि 3 किश्तों में आवास निर्माण की प्रगति के साथ दी जाती है। योजना में 60% राशि केंद्र सरकार और 40% राशि राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। बिहार में जो गरीब लोग हैं, लाचार लोग हैं, जिनके पास अपना छत नहीं था, उनके लिए भारत सरकार ने 7,90,000 आवास का लक्ष्य बिहार में निर्धारित किया है। और 7,90,000 में से आज यहाँ पर 75,000 ऐसे लाभुक हैं जिनके खाते में 40,000 रुपया और उनकी स्वीकृति आज हम लोगों ने यहाँ पर दिया है। और स्वीकृति के बाद जैसे जैसे घर बनाएंगे उसके बाद 2 किस्त और इनको देंगे, 1,20,000 रुपया देंगे, 12,000 रुपया शौचालय निर्माण के लिए देंगे। अगर उनके पास जमीन नहीं होगी तो सरकारी जमीन उपलब्ध होगी तो सरकारी जमीन देंगे, और सरकारी जमीन वहां पर उपलब्ध नहीं होगी तो 1 लाख रुपया राज्य के खजाने से हम लोग उनको जमीन खरीदने के लिए पैसा देंगे। और उनको 90 दिन और 95 दिन की मजदूरी भी मनरेगा से हम लोग देते हैं। तो 90 और 95 दिन की मजदूरी लगभग 22,000 से भी ज़्यादा कुछ हो जाता है, वो भी मजदूरी हम लोग देंगे। इस प्रकार से जो आवास के हकदार हैं, जिनके पास अभी तक छत नहीं है, उसके लिए ये भारत सरकार ने जो लक्ष्य दिया है इसको हम लोग जल्द से जल्द पूरा करेंगे। क्या प्रगति है और अभी तक कितने लोगों को मिलेगा? ये शहर से जुड़ा हुआ योजना नहीं है, ये ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ा हुआ योजना है और शहरी क्षेत्र का काम नगर विकास विभाग देखता है। और दूसरा जो हमारा इशू है कि सर्वेक्षण का काम भी चल रहा है, और सर्वेक्षण में जो अभी पात्र परिवार है, जो अभी तक जिनका नाम प्रधानमंत्री आवास की सूची में शामिल नहीं है, उनको हम लोग शामिल कर रहे हैं। लगभग 52 लाख और 80,000 से ज्यादा लोगों का नाम हम लोगों ने शामिल किया है। और भी जो बचे हुए लोग हैं 31 तारीख तक उनका नाम हम लोग जोड़ेंगे। आदिवासी समाज, दलित समाज, अति पिछड़ा समाज, ये जो वंचित लोग हैं उनको हर हालत में तो सभी समाज के जो वंचित लोग हैं उनको हम लोग इस योजना में शामिल करके उनको आवास निर्माण की दिशा में आगे की कार्रवाई करेंगे। हमारे विभाग की तरफ से निर्देश जारी किया गया है ग्रामीण विकास विभाग से कि कोई पात्र परिवार छूटे नहीं, चाहे किसी जाति, किसी धर्म और किसी मजहब के मानने वाले हों, उनका नाम हर हालत में जुटना चाहिए। ये निर्देश हम लोगों ने जारी किया। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने कहा है कि जिन लोगों ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी का बायकॉट का निर्णय लिया है, निश्चित तौर पर उनका निर्णय था, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी में इतनी बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग पहुंचे थे, जिसमें इसका सीधा मतलब है कि इसका कोई बड़ा असर नहीं पड़ा है। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यकों के लिए हमेशा काम किया है, धार्मिक संगठनों को सियासी रूप नहीं लेना चाहिए। तबके के हर शोबे की अल्पसंख्यकों की इसमें भागीदारी हुई, वह किसी के देखने लायक थी। इतनी बड़ी जमात में वो आए, इफ्तार किया, फिर भोजन किया, वहाँ नमाज भी अदा की, बिहार के आम आवाम के लिए दुआएं भी मांगी। ये अपने आप में बेमिसाल था। और सही बात है कि कल के इफ्तार के आयोजन की सफलता से कई पैगाम निकलते हैं। सबसे बड़ा पैगाम तो ये है कि बिहार के मुसलमानों ने ये ऐलान कर दिया है कि वो किसी सियासी दल के गुलाम नहीं हैं। वो अपने शुभचिंतकों को, हसबखा को पहचानते हैं और उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया है
कि उनके लिए जो काम करेगा वो उसी की मदद करेंगे। और कल का तो स्पष्ट रूप से धार्मिक आयोजन था ना, इफ्तार धार्मिक आयोजन होता है। अब जिस ढंग से कुछ सियासी दल के लोगों ने कुछ दीनी इदारों का मतलब धार्मिक संस्थाओं का भी बेजा इस्तेमाल करने की कोशिश की, यह भी बिहार के मुसलमानों ने संदेश दे दिया है। उनका स्पष्ट पैगाम है कि दीनी इदारों को, धार्मिक संस्थाओं को सियासत में दखल देना उन्हें मंजूर नहीं है, क्योंकि दोनों दो चीज़ें हैं। दीन का पालन करना अलग चीज़ है, सियासत में अपने मिजाज के हिसाब से फैसला लेना अलग चीज़ है। और अगर दीनी इदारों से संबंधित कोई भी आदमी सियासत से जुड़ी बातें करते हैं या सियासी अंदाज में कोई बात कहते हैं तो बिहार के मुसलमान उसे मंजूर नहीं करेंगे। ये कल के दावते इफ्तार का स्पष्ट संदेश। लेकिन मुस्लिम संगठन के कुछ लोगों ने ही विरोध भी किया है। यही तो हम कह रहे हैं कि वो मुस्लिम संगठन कैसा संगठन है और मुस्लिम संगठन के कोई आधिकारिक प्रवक्ता है या संगठन से तो सब लोग जुड़े हैं। वहाँ जो गए इतनी बड़ी संख्या में वो भी मुसलमान ही थे और वो भी किसी न किसी संगठन से जुड़े हुए हैं। यही तो हम कह रहे हैं कि चाहे जितने संगठन के लोगों ने जो भी आह्वान किया, जो भी लोगों से गुजारिश की, बिहार के मुसलमानों ने किसी एक की न सुनी और उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वो सियासत को दीन से नहीं मिक्सअप करना चाहते। और आश्चर्य की बात है कि भाई धार्मिक संस्थाओं से जुड़े लोग, अब इफ्तार तो धार्मिक आयोजन है, धार्मिक आयोजन को सियासी नज़र से देखना, किसी बिल का समर्थन विरोध इससे जोड़ना, आखिर ये क्या दर्शाता है कि लोग धर्म तो इस्लाम धर्म को कोई हड़प नहीं सकता है। इस्लाम धर्म अपने आप में ऐसा धर्म है जो दूसरों को नेकी की बात कहता है। धार्मिक इस्लाम के धर्म। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। AIMIM विधायक अख्तरुल इमाम ने नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप लगाया और कहा कि फतुआ में कब्रिस्तान की जमीन को अतिक्रमण किया जा रहा है और यह कोई नहीं बल्कि मुख्यमंत्री के साथ रहने वाले अधिकारी कर रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री संज्ञान लें और तुरंत उस अधिकारियों को क्लास लगाए और बाहर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। मिली है और पिछले 3 सालों पर इस पर पत्रचार हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री वहां दौरे में गए तो लोगों ने उनके हाथों में आवेदन दिया, माननीय माइनॉरिटी मिनिस्टर के हाथों में दिया। मैंने खुद लिख करके माइनॉरिटी मिनिस्टर को दिया है कि आप इसकी जांच करवाइए और उचित कार्रवाई करवाइए। जो जमीन बाजाप्ता वो है, हथियानी जमीन है, प्लॉट नंबर 119, जिसका रैयत को बाजाप्ता वो भी हासिल है, लगान रसीद भी हासिल है और उस जमीन पर नाजायज कब्जा है और किसी और का नहीं, माननीय मुख्यमंत्री के अंगरक्षक का कब्जा है और माननीय मुख्यमंत्री को इसकी सूचना दी गई है। उसके बावजूद भी अगर खाली नहीं हो रही है जगह तो इसके माने ये है कि वक्फ का काला कानून तो बाद को आएगा। नीतीश कुमार जी ने अपने अंगरक्षकों के जगह से वक्फ की जमीन पर कब्जा कराने की मुहिम शुरू कर दी है। लेकिन कहा जा रहा है कि आप लोगों ने कब्जा कर रखा है। अरे भाई, मैं कह रहा हूँ सबूत है ना, कागजात है ना, कागजात देख लीजिए, प्लॉट नंबर 219 का जाके कागजात देख लीजिए ना आप, सारे सबूत है उनके पास। ऐसा थोड़े है कि मुंह लगाई कोई बात कहेगा। दलीलों से बात मानी जाती है, किसी की जबान से बात मानी नहीं जाती है, सारे कागजात मौजूद है। सीएम की सुरक्षा में रहने वाले लोग कब्रिस्तान कब्जा कर, यकीनन सीएम की सुरक्षा में जो है वो कब्जा किए हुए, उसको तो फौरन सीएम को सुरक्षा से अपनी हटानी चाहिए थी फौरन कि ये सही है और वो उस पर कब्जा किए हुए है। ये बदनुमा दाग अगर मुख्यमंत्री पर जाता है तो क्या माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसे लोगों को संरक्षण दे रहे हैं जो लोग मुसलमानों की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं? समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड।
जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन कैरसली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार में बढ़ते आपराधिक घटनाओं को लेकर आज परिषद के बाहर राबड़ी देवी, अब्दुल बारी सिद्दीकी समेत राजद के एमएलसी ने सरकार विरोधी नारे लगाए। राबड़ी देवी ने कहा कि सरकार निंद्रा अवस्था में सो रही है और बिहार में अपराधी बेलगाम है। इसके साथ ही राबड़ी देवी ने नीतीश कुमार से इस्तीफा मांगा है। डॉक्टर के जो हत्या हुआ है चैम्बर में घुस के शासन के राज में अगर पुलिस के मारा जा रहा है, डॉक्टर मारा जा रहा है, पुलिस मारा जा रहा है, गोली घर में घुस कर लाठी डंडा से पीटा जा रहा है। पूरे बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पूरा अपराधी बढ़ गया है, अपराध बढ़ गया इस सरकार में। सरकार अपराधियों का संरक्षण दे रही है। क्या हो रहा है? अरे एक ही नारा है, सुशासन की खुल गई पोल, चाहे पीटो जितना। शेल्टर होम शेल्टर डॉक्टर के जो हत्या हुआ है चैम्बर में घुस के शासन के राज में अगर पुलिस के मारा जा रहा है, डॉक्टर मारा जा रहा है, पुलिस मारा जा रहा है, गोली घर में घुस कर लाठी डंडा से पीटा जा रहा है। पूरे बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पूरा अपराधी बढ़ गया है, अपराध बढ़ गया इस सरकार में। सरकार अपराधियों का संरक्षण दे रही है। क्या हो रहा है? अरे एक ही नारा है, सुशासन की खुल गई पोल, चाहे पीटो जितना। शेल्टर होम शेल्टर होम नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। मोकामा टाल क्षेत्र में इस साल रबी की उम्दा पैदावार हुई है। मसूर, चना, सरसों की अच्छी उपज होने से किसानों में भी खुशी की लहर दौड़ गई। इस साल विलंब से बुआई होने से किसानों में उदासीनता छाई हुई थी, लेकिन कुदरत की मेहरबानी से मोकामा टाल क्षेत्र में इस साल रबी की पैदावार ने किसानों के घर खुशियों की सौगात दी है। पिछले कई साल से रबी की पैदावार उम्मीद के अनुरूप नहीं हो रही थी, मगर असमय बारिश नहीं होने से इस साल किसानों की मन की मुराद पूरी होगी। किसानों के घर अब शहनाई गूंजने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। रबी की फसल किस प्रकार की माने कैसी पैदावार हुई है? इस बार मोकामा टाल में जो मसूर और चना के लिए मुख्य रूप से यह जाना जाता है, यह टाल का इलाका, इस बार साधारण फसल हुआ है। क्योंकि बाढ़ इस बार आया था, लेट से पानी रहा टाल में, इस कारण से फसल लेट से लगा, साधारण पैदा हुआ, न ज़्यादा बढ़िया हुआ और न ज़्यादा खराब हुआ, मीडियम फसल हुआ। मतलब किसान की जान बची है क्या? 9 मन 10 मन के चल गया है, जान बचने लायक किसान के हो गया है। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए आंखें न्यूज 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।